जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। संगत जी, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम उनके दिव्य ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी के हिंदी रूपांतरित ग्रंथ दिव्य आभा का पठन कर रहे हैं। इस पठन को आगे करते हुए जो सत्संग हम आज पढ़ेंगे उसका शीर्षक है दंपति की मनोकामना पूर्ति। गौरव मारवा दिल्ली के सदर बाजार में व्यवसाय करते थे, परंतु उसमें कठिनाइयां आ रही थीं। उनके एक घनिष्ठ संबंधी ने उनको गुरुजी के दर्शन करने का सुझाव दिया। वे अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर गुरुजी के पास आए। उनकी पत्नी मोटरसाइकिल के पीछे बैठी हुई थी। गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि उनको और आरामदायक वाहन मिल जाए। शीघ्र ही उनका व्यवसाय चल पड़ा और 1 मास में ही उस दंपति ने कार ले ली। उन्हें लगा कि उनका भाग्य पलट गया है। एक पुराने अनुयायी ने इसमें गुरुजी का हस्तक्षेप होने की बात करी तो उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। गौरव की पत्नी ने सोचा वह तभी मानेगी जब गुरुजी उसको पहचान जाएंगे। जब वे अगली बार संगत में आए तो गुरुजी ने ऐसे ही वार्तालाप करते हुए कहा कि देखो, जनकपुरी से कितने मुसलमान आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपना वक्तव्य बदला और बोले कि वह जमुना पार के मुसलमानों की बात कर रहे हैं। गौरव की पत्नी जनकपुरी में रहती थीं और गुरुजी के इस कथन के कुछ सप्ताह पश्चात उन्होंने जमुना पार क्षेत्र में घर ले लिया। वे गर्भवती भी हो गईं। दिन गुजरते गए और महिला गर्भ परीक्षण के लिए गई। विशेषज्ञों ने गर्भ संबंधित समस्याओं से अवगत कराया और गर्भपात कराने का परामर्श दिया। भक्तों ने दंपति को बताया कि वे गुरुजी पर आस्था बनाए रखें तो कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। वे गुरुजी के पास आते रहे और अंततः उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। 2005 में गुरुजी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर गौरव की पत्नी को बुलाया और कहा कि वह बहुत मोटी हो गई हैं। वे मुस्कुरा कर चली गईं। गुरुजी के इस कथन के 1 मास में ही बिना कोई व्यायाम किए या भोजन पर प्रतिबंध लगाए उनका वजन 15 किलो कम हो गया। दंपति की पहली धारणा कि उन्होंने कार अकस्मात ली थी, गलत था। गुरुजी स्वयं कहते हैं कि संयोग से कुछ नहीं होता, चुनाव से ही कामना की पूर्ति संभव है और ईश्वर होने के कारण गुरुजी चयन करते हैं। शुक्राना गुरुजी, बेहद शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग गौरव मारवा दिल्ली द्वारा कथित है। इसे पढ़ते वक्त होने वाली सभी भूलों के लिए मैं हाथ जोड़कर गुरु साहिब और आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी।